राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम मुदगल जी के विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने बीकानेर जिले से संबंधित पढ़ रहे थे और बीकानेर जिले का अपने एक भाग अपने पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने पार्ट सेकंड को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड बीकानेर जिले से संबंधित अपने को पढ़ना है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए। भी नए साल पर आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले साल के जब नवरात्रे आए तब तक आप सभी गवर्नमेंट सर्विस लग जाओ। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा भी। ठीक है, तो बीकानेर जिले से संबंधित अपने सेकंड जो पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। कल बीकानेर के अपने महलों के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब बीकानेर से संबंधित अपने जो दुर्ग है इस पर अपने को चर्चा करनी है। तो बीकानेर से संबंधित अपने को दुर्ग पर चर्चा करनी है। और बीकानेर से कौन सा किला आता है? अपने जूनागढ़ किला आता है। कौन सा किला है? जूनागढ़ किला है। जूनागढ़ किला। जूनागढ़ जो किला है, जूनागढ़ किले से संबंधित बात करें तो जूनागढ़ किले का जो निर्माण है, जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। कब करवाया गया था? तो 1589 से लेकर 94 के मध्य निर्माण करवाया जाता है। जूनागढ़ जो किला है, जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। और जूनागढ़ किले से संबंधित अगर अपने बात करें कि इस किले का जो आकार है, यह आकार किसके समान है? तो चतुर्भुज के समान। ध्यान रखना, इस किले का आकार रहता है। इस किले में बुर्जों की संख्या कितनी है? 37। ध्यान रखना कि इस किले में बुर्जें रहती है। इस किले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर कहा जाता है। इस किले को राती घाटी का किला कहा जाता है। राती घाटी का क्या कहा जाता है? इसे किला कहा जाता है। इस किले को लालगढ़ किला भी कहा जाता है। लालगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को जाना जाता है? जूनागढ़ किले को जाना जाता है। जूनागढ़ जो किला है, यह ध्यान रखना, राजस्थान का पहला किला, राजस्थान का पहला किला, पहला किला जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का पहला किला जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, लगी हुई है। यह राजस्थान का पहला किला है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। कौन सा किला है? जूनागढ़ किला। जूनागढ़ जो किला, इस जूनागढ़ किले के अंदर अगर अपने बात करें, मुख्य मंदिरों की बात करें, जूनागढ़ किले के अंदर मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? तो इस किले के अंदर एक हेरम गणपति मंदिर आता है। हेरम गणपति मंदिर आता है। और हेरम गणपति मंदिर की खासियत ये रहती है कि गणेश जी जो हैं ये मूषक पर सवार ना होकर किस पर सवार हैं? शेर या सिंह पर सवार हैं। मूषक पर सवार न होकर शेर या सिंह पर सवार हैं। शेर या सिंह पर सवार हैं। शेर या सिंह पर सवार हैं। कौन से किले से संबंधित है ये मंदिर? हेरम गणपति मंदिर जूनागढ़ किले से संबंधित है। और इसमें गणेश जी महाराज मूषक पर सवार होते हैं, लेकिन किस पर सवार है? शेर या सिंह पर सवार हैं। जूनागढ़ किले से संबंधित अपने एक मंदिर और आता है, और ये मंदिर अपने कौन सा है? रतन बिहारी जी का मंदिर है। रतन बिहारी जी का मंदिर है। रतन बिहारी जी का मंदिर आता है। जूनागढ़ किले के अंदर एक मंदिर अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहां पर क्या आता है? मंदिर आता है। कहां पर आता है? जूनागढ़ किले में आता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं से संबंधित क्या रहता है? मंदिर रहता है। तो कौन सा दुर्ग अपना? ये जूनागढ़ किला है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें बीकानेर जिले से संबंधित, तो बीकानेर जिले से संबंधित अपने एक लालगढ़ पैलेस आता है। लालगढ़ पैलेस आता है। लालगढ़ जो पैलेस है, इस लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने इस पैलेस का निर्माण
करवाया था। और महाराजा गंगा सिंह इस पैलेस का जो निर्माण है वो किस शैली में करवाता है, तो यूरोपियन शैली में करवाता है। किस शैली में करवाता है, यूरोपियन शैली के अंदर इस पैलेस का निर्माण करवाया था। कहाँ के पत्थरों से, तो धौलपुर के लाल पत्थरों से, धौलपुर के लाल पत्थरों से, धौलपुर के लाल पत्थरों से इस किले का निर्माण करवाया जाता है। धौलपुर के लाल पत्थरों से इस किले का निर्माण करवाया गया था। किसकी याद में, तो अपने पिता लाल सिंह राठौड़ की याद में। लाल सिंह राठौड़ की याद में ध्यान रखना कि इसका निर्माण करवाया जाता है। तो लाल सिंह राठौड़ की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। एक अपने बीकानेर से संप्रदाय आता है। कौन सा संप्रदाय है, अलखिया संप्रदाय आता है। अलखिया संप्रदाय आता है। अलखिया संप्रदाय की बात करें तो अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, ये संस्थापक कौन माने जाते हैं, संत लालगिरी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, संत लालगिरी जी को माना जाता है। अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये प्रधान पीठ कौन सी है, बीकानेर है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, बीकानेर रहती है। लालगिरी जी महाराज की जो रचना है, ये रचना कौन सी है, अलख स्तुति प्रकाश रहती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अपने एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अलख स्तुति प्रकाश, तो अलख स्तुति प्रकाश ध्यान रखना, इनकी रचना रहती है। ठीक है, किस संप्रदाय से संबंधित है, अलखिया संप्रदाय से संबंधित है, लालगिरी जी महाराज है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें बीकानेर से, तो बीकानेर में ध्यान रखना कि नाल हवाई अड्डा है। नाल हवाई अड्डा है, नाल हवाई अड्डा है। और नाल हवाई अड्डा जो है, ये ध्यान रखना भूमिगत हवाई अड्डा है। भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है। भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है। भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है। तो ये भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि बीकानेर का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो बीकानेर का जो क्षेत्रफल है ये ध्यान रखना कितना है, 30,239 वर्ग किलोमीटर बीकानेर जिले का क्या रहता है, क्षेत्रफल रहता है। ध्यान रखना छतरगढ़ और खाजूवाड़ा जो थे वह अनूपगढ़ जिले में दे दिए गए थे, तो क्षेत्रफल 26,000 कुछ हो चुका था, लेकिन पुनर्गठन कर दिया गया बीकानेर का। अनूपगढ़ से छतरगढ़ और खाजूवाड़ा वापस आ चुके, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 30,239 वर्ग किलोमीटर। और बीकानेर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जिला है, अंतर्राष्ट्रीय जिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वापस कितनी हो चुकी है, 168 किलोमीटर हो चुके हैं। तो वापस अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हो चुकी है, 168 किलोमीटर। ध्यान रखना वापस क्या हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चुकी है। किसकी हो चुकी है, बीकानेर से संबंधित हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात की जाए तो अपने एक स्थान आता है, कौन सा, लूणकरनसर आता है। लूणकरनसर आता है, लूणकरनसर आता है। लूणकरनसर से अगर अपने बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित है। राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित है। यहाँ पर राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित है। कहां पर स्थापित है, लूणकरनसर। और इस जैतून रिफाइनरी से ध्यान रखना ओलिव ब्रांड का तेल मार्केट के अंदर बिक्री के लिए आता है। तो ओलिव ब्रांड का जो तेल है वो जैतून रिफाइनरी से संबंधित है। यहां पर ध्यान रखना कि लूणकरनसर जो है राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजकोट कहा जाता है। तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है, तो मूंगफली उत्पादन के लिए कहा जाता है। मूंगफली उत्पादन के लिए, तो इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किसके लिए, मूंगफली उत्पादन के लिए कहा जाता है। ध्यान रखना कि लूणकरनसर झील है यहाँ पर, तो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की लूणकरनसर झील है। यहाँ पर लूणकरनसर झील है। और इस लूणकरनसर झील से ध्यान रखना कि नमक उत्पादन कार्य वर्तमान में यहाँ से नमक उत्पादन कार्य बंद है। उत्पादन कार्य
बंद है, बंद है। ठीक है, नमक उत्पादन कार्य क्या है, बंद है। देखो लूणकंसर जो है जैतून रिफाइनरी स्थित है, राजकोट कहा जाता है, और यहाँ पर लूणकंसर झील है जिससे वर्तमान में नमक उत्पादन निर्माण कार्य क्या यहाँ पर बंद है। ठीक है भाई, तो ये लूणकंसर से संबंधित मुख्य मुख्य अपने बिंदु पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने बात करें लूणकंसर से संबंधित है तो यहां पर राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित खारे पानी को शुद्ध करने का संयंत्र है ये कहां पर लगाया गया, लूणकंसर में ही लगाया, शुद्ध करने का संयंत्र लगाया गया कहां पर, लूणकंसर में। यह ध्यान रखना कि लूणकंसर जो है यहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम है फव्वारा जो पद्धति है, फव्वारा सिंचाई जो पद्धति है, फव्वारा पद्धति प्रारंभ जो है ये कहां से हुई थी, अपने लूणकंसर से हुई थी, प्रारंभ हुई। तो फव्वारा जो पद्धति है वो कहां से प्रारंभ की जाती है, अपने लूणकंसर से ही की जाती है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो फव्वारा पद्धति है वो कहां से प्रारंभ की जाती है, लूणकंसर से ही प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक आता है कोलायत, बीकानेर जिले में कौन सा आता है, कोलायत आता है। कोलायत से अगर अपने बात करें तो यहां पर ध्यान रखना क्या स्थित है, कोलायत झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है, कोलायत झील स्थित है, कोलायत झील स्थित है। और इस कोलायत झील के किनारे ध्यान रखना किनका मंदिर स्थित है, कपिल मुनि जी का मंदिर स्थित है, कपिल मुनि जी का मंदिर स्थित है, कपिल मुनि जी का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। कपिल मुनि जी जो है ये सांख्य दर्शन के क्या मान जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, कपिल मुनि जी। यहाँ पर कपिल मुनि जी का जो मेला है ये कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है, जो राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है, जो जांगल प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले में ध्यान रखना कि हिंदू व सिख समाज के लोग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। हिंदू समाज से संबंधित कपिल मुनि जी हो गए, और यहां पर ध्यान रखना कि सिख समाज से संबंधित गुरु नानक देव जी यहां पर आए थे। ठीक है, तो सिख समाज के लोग भी इस मेले के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कोलाई जो झील है, इस कोलाई झील के अंदर कितने घाट हैं, 52 घाट हैं। कितने घाट हैं, 52 घाट है। इस कोलाई झील को ध्यान रखना कि कोलाई झील को रेगिस्तान का मरु उद्यान कहा जाता है। रेगिस्तान का इसे क्या कहते हैं, मरु उद्यान कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोलाई झील को कहा जाता है। तो कोलाई झील को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, मरु उद्यान कहा जाता है। इसी झील के अंदर ध्यान रखना कि करणी माता का गोद लिया बेटा लाखन जो था उसकी मृत्यु हो जाती है डूबने से। करणी माता ने लाखन को पुनर्जीवित कर लिया, लेकिन चारण समाज के जो लोग हैं वो कोलाई झील में स्नान नहीं करते। तो ध्यान रखना कि चारण समाज के लोग इस झील में स्नान नहीं करते, इस झील में स्नान नहीं करते। किस समाज के लोग नहीं करते, चारण समाज के जो लोग हैं वो इस झील के अंदर स्नान नहीं करते। किस झील में, कोलाई झील में। कोलाई जो झील है इसके अंदर दीपदान का सर्वाधिक महत्व, जबकि राजस्थान में दीपदान सर्वाधिक पुष्कर में होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि दीपदान का सर्वाधिक महत्व है। इस झील में दीपदान का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। किस झील में माना जाता है, कोलाई झील के अंदर माना जाता है। कोलाई झील मीठे पानी से संबंधित ध्यान रखना झील मानी जाती है। तो ये कौन सा आता है, कपिल मुनि जी से संबंधित
मंदिर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक आता है देशनोक। देशनोक, देशनोक की अगर अपने बात करें तो देशनोक के अंदर ध्यान रखना करणी माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। करणी माता, करणी माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। तो देशनोक में ध्यान रखना करणी माता का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता के मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था, राव जेतसिंह के द्वारा करवाया जाता है। जबकि इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप जो है, आधुनिक स्वरूप जो है, यह आधुनिक स्वरूप किसने दिया था, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया था, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसे आधुनिक स्वरूप दिया जाता है। और महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर को मठनुमा आकार दिया था। कैसा आकार दिया, मठनुमा आकार दिया था। तो मठनुमा आकार ध्यान रखना करणी माता को के मंदिर को किसने दिया था, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। करणी माता का यहाँ पर जो मेला भरता है ये नवरात्रों में भरता है। कब भरता है, नवरात्रों में करणी माता का मेला भरता है। और नवरात्रों में कब भरता है, चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन माह के जो नवरात्रे, इनमें करणी माता का क्या भरता है, मेला भरता है। करणी माता के मेले को सेवकों का मेला कहा जाता है। सेवकों का मेला कहा जाता है। तो करणी माता के मेले को क्या कहा जाता है, सेवकों का मेला कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर, चूहों का मंदिर कहा जाता है। और इनके मंदिर में ध्यान रखना कि जो सफेद रंग का चूहा है, सफेद रंग का जो चूहा है उसे क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। तो करणी माता के मंदिर में जो सफेद रंग का चूहा है उसे क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में जो पुजारी हैं, ये पुजारी कौन होंगे, चारण समाज के लोग इस मंदिर में पुजारी होते हैं, जिन्हें अपने बारीदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बारीदार के नाम से जाना जाता है। करणी माता चारण समाज की कुल देवी मानी जाती है। चारण समाज की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। जबकि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की, राठौड़ राजवंश की क्या मान जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की क्या मान जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। कौन मानी जाती है, करणी माता को बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी के रूप में माना जाता है। करणी माता का जो मंदिर है, यह ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण का मंदिर है। राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण जो मंदिर है वो किनका है, करणी माता का मंदिर माना जाता है। करणी माता का जो प्रतीक है, ये प्रतीक क्या माना जाता है, सवेत सवली को माना जाता है। सवेत सवली मतलब चील को करणी माता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना, देशनोक से संबंधित कौन सी देवी है, करणी माता आती है। कौन सी आती है, करणी माता आती है। एक अपने ध्यान रखना कि श्री डूंगरगढ़ से, श्री डूंगरगढ़ से, श्री डूंगरगढ़ से अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना कि श्री डूंगरगढ़ जो है इसके संस्थापक जो हैं, श्री डूंगरगढ़ के जो संस्थापक जो माने जाते हैं ये कौन थे, महाराजा डूंगर सिंह थे। महाराजा डूंगर सिंह के द्वारा ध्यान रखना कि इसकी स्थापना की जाती है। तो महाराजा डूंगर सिंह ने ध्यान रखना डूंगरगढ़ की स्थापना की, इनके द्वारा ही डूंगर कॉलेज की स्थापना की जाती है और इनके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। यहां पर ध्यान रखना कि श्री डूंगरगढ़ में बात करें तो बीगाजी महाराज, बीगाजी महाराज जो है, बीगाजी का मंदिर स्थित है। डूंगरगढ़ के अंदर बीगाजी महाराज का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। और बीगाजी महाराज का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है, स्थान कौन सा रहता है जहां पर बीगाजी महाराज का मंदिर है, तो बीगा गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है, बीगा गांव के अंदर ध्यान रखना बीगाजी महाराज का मंदिर स्थित है, डूंगरगढ़ तहसील लगती है। यहाँ पर इनका जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है, 14 अक्टूबर के दिन ध्यान रखना इनका मेला भरता है। और इन्हें जाखड़ समाज का, जाखड़ जो समाज है, जाखड़ समाज का कुल लोक देवता माना जाता है, कुल लोक देवता माना
जाता है। तो इन्हें जाखड़ समाज का क्या माना जाता है? कुल लोक देवता माना जाता है। किनको माना जाता है? बीगाजी महाराज को माना जाता है। तो बोलिए बीगाजी महाराज की जय हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक अपने आता है नोखा। क्या आता है? नोखा। नोखा से अगर अपने बात की जाए तो नोखा से ध्यान रखना कि बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित मुख्य धार्मिक स्थल आता है। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित मुख्य धार्मिक स्थल आता है जाम्बोजी महाराज से संबंधित। तो देखो जाम्बोजी महाराज, जाम्बोजी महाराज, जाम्बोजी महाराज, जाम्बोजी महाराज से संबंधित ध्यान रखना मंदिर आता है। यह बिश्नोई समाज का जो मुख्य मंदिर आता है। तो देखो जाम्बोजी महाराज का जो मुख्य मंदिर है, जाम्बोजी महाराज का जो मुख्य मंदिर आता है कहां पर आता है? अपने मुकाम तालवा, मुकाम तालवा, मुकाम तालवा, मुकाम तालवा कहां पर आता है? नोखा, बीकानेर के अंदर आता है। यहां पर जाम्बोजी महाराज का जो मेला भरता है, यह मेला कब भरता है? वर्ष में 2 बार भरता है। एक बार तो ध्यान रखना आश्विन माह की अमावस्या को भरता है, आश्विन माह की अमावस्या को भरता है। एक कब भरता है? फाल्गुन माह की अमावस्या को, फाल्गुन माह की अमावस्या के दिन ध्यान रखना कि मेला भरता है। तो वर्ष में ध्यान रखना जाम्बोजी महाराज का 2 बार मेला भरता है। यहां पर ध्यान रखना कि जाम्बोजी महाराज का जो मेला है यह बिश्नोई संप्रदाय का राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कहां पर? मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर के अंदर माना जाता है। जाम्बोजी महाराज के जो उपदेश जो स्थल हैं, जाम्बोजी महाराज के जो उपदेश स्थल हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सांतरी के नाम से जाना जाता है। और जाम्बोजी महाराज ने जो उपदेश दिए थे ये किन में संकलित है? एक तो ध्यान रखना जम्ब वाणी आती है, जम्ब वाणी, जिसे अपने क्या कहते हैं? देववाणी कहा जाता है। देववाणी कह दो चाहे इसे गुरुवाणी कह दो, एक ही बात है। देववाणी कह दो चाहे इसे गुरुवाणी कह दिया जाए। एक ध्यान रखना बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश। एक अपने ध्यान रखना क्या आता है? जम्ब संहिता, जम्ब संहिता। एक अपने आता है ध्यान रखना जम्ब सागर, जम्ब सागर। यह ध्यान रखना कि बिश्नोई समाज से संबंधित प्रमुख ध्यान रखना कि पवित्र ग्रंथ रहते हैं। बिश्नोई जो समाज है, बिश्नोई समाज से संबंधित अगर अपने बात करें तो बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई जो समाज है, बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी व जीव दया, जीव दया से संबंधित माना जाता है। जीव दया से संबंधित है, जीव दया से संबंधित है। कौन सा समाज है? बिश्नोई समाज है। ध्यान रखना कि जहां पर पर्यावरण की बात आती है तो अपने जाम्बोजी महाराज का नाम ध्यान रखना कि विश्व पटल पर सबसे पहले आता है, क्योंकि पहले पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में इन्हें माना जाता है। इनके द्वारा पर्यावरण के लिए जो किया गया था वो आज तक ध्यान रखना कि कोई नहीं कर पाया। हम सदा ध्यान रखना कि बिश्नोई समाज के और जाम्बोजी महाराज के ऋणी रहेंगे कि पर्यावरण को शुद्ध करने से संबंधित, जीव दया से संबंधित और प्रकृति को बचाने से संबंधित बिश्नोई समाज के द्वारा जो मुहिम ध्यान रखना छेड़ी गई थी, वो छेड़ी गई मुहिम जो है आज विश्व स्तर के ऊपर उस मुहिम की ध्यान रखना प्रशंसा की जाती है। बिश्नोई समाज ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए 1730 ईस्वी के अंदर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर 363 लोगों ने क्या दिया था? बलिदान दिया था। तो बिश्नोई समाज को सैल्यूट है भी, इन्होंने प्रकृति और जीव दया के लिए ध्यान रखना अपने प्राणों का भी क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। जहां पर ध्यान रखना कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जहां पर हिरणों का अगर झुंड दिखाई दे तो निश्चित वहां पर बिश्नोई होगा, यह बात क्लियर है। ठीक है, और अगर खेजड़ी वहां पर हरी भरी दिखाई दे और संख्या में अधिक है तो वहां पर बिश्नोई समाज से संबंधित है। धन्य हो जाम्बोजी महाराज जिन्होंने इस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए 29 नियमों से संबंधित ध्यान रखना बिश्नोई समाज स्थापित किया। तो हम कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है भी। नेक्स्ट जाम्बोजी महाराज जो है, जाम्बोजी महाराज से संबंधित ध्यान रखना कि एक अपने समराथल धोरा आता है। ठीक है, क्या आता है? समराथल धोरा आता है, समराथल धोरा आता है। और समराथल धोरा कहां पर स्थित है? अपने नोखा के अंदर ही स्थित है। समराथल धोरा कहां पर स्थित है? अपने नोखा में स्थित है। समराथल धोरा कहां पर है?
नोखा के अंदर है। जाम्बूजी महाराज ने ध्यान रखना कि बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है, बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है ये कब की थी? 1485 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। और बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ मानी जाती है ये किसे माना जाता है? मुकाम तालवा को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुकाम तालवा नोखा को माना जाता है। तो मुकाम तालवा कहां पर आता है? नोखा के अंदर ही आता है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना ध्यान रखना कि कहां पर की जाती है? तो नोखा के अंदर ही बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाती है 1485 ईस्वी के अंदर। समराथल जो दोहरा है इसे ध्यान रखना धोक ऊंचा दोहरा की कहा जाता है। जाम्बूजी महाराज का जो जन्म स्थान है ये ध्यान रखना पीपासर रहता है। पीपासर कहां पर है? नागौर के अंदर है। तो जाम्बूजी महाराज का जन्म पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक स्थान आता है बीकानेर में, कौन सा? पलाना। पलाना की अगर अपने बात करें तो पलाना ध्यान रखना कि यहां पर राजस्थान, राजस्थान पलाना के अंदर अगर अपने बात करें तो राजस्थान, राजस्थान की लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयले, लिग्नाइट कोयले की क्या है? यहां पर खान है। लिग्नाइट कोयले की क्या है? यहां पर खान है। और यहां से ध्यान रखना कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला, कोयला प्राप्त किया जाता है। तो यहां से ध्यान रखना कि सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। कहां से? पलाना से किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक अपने क्या आता है? विसरा सर आता है। विसरा सर जो है यहां पर ध्यान रखना कि देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की, जिप्सम की खान है। यहां पर देश की सबसे बड़ी क्या है? जिप्सम की खान है। कहां पर है? विसरासर के अंदर है। तो देश की सबसे बड़ी ध्यान रखना कि जिप्सम का जो उत्पादन किया जाता है, देश में सर्वाधिक जो जिप्सम उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? जिप्सम, जिप्सम का, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की यहां पर क्या है? खान है। कहां पर है? विसरासर के अंदर है अपने। ठीक है। कहां पर आती है? विसरासर के अंदर आती है। ठीक है। तो पलाना आ चुका है, विसरासर आ चुका है, अपने ध्यान रखना कि कोलायत आ चुका है। ठीक है। कोलायत अपने आ चुका है। तो बीकानेर जिले से संबंधित बात करें तो बीकानेर जिले से संबंधित ध्यान रखना जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर अपने महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर अपने चर्चा कर चुके हैं भी। ठीक है। तो ये देखो कौन कौन से बिंदु अपने, एक तो बीकानेर जिले से संबंधित बात करें, बीकानेर शहर से संबंधित बात करें तो एक जूनागढ़ किला आता है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1589 से 94 के मध्य। आकार ध्यान रखना कि चतुर्भुज रहता है। बुर्जें कितनी है? 37 है। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी का किला कहा जाता है, इसे लालगढ़ दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का पहला किला जिसमें क्या लगी हुई? लिफ्ट लगी हुई है। हेरम गणपति मंदिर स्थित है। गणेश जी मूषक पर सवार न होकर शेर या सिंह पर सवार हैं। रतन बिहारी जी का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहां पर क्या रहता है? मंदिर रहता है। इसके बाद में बात करें तो एक लालगढ़ पैलेस आता है। कौन सा पैलेस आता है? लालगढ़ पैलेस आता है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह राठौड़ की याद में धौलपुर के लाल पत्थरों से यूरोपियन शैली के अंदर करवाया था। अलख्या संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी जी महाराज हैं और इनकी रचना कौन सी है? अलख स्तुति प्रकाश रहती है। प्रधान पीठ कहां पर? अपने बीकानेर में है। प्रधान पीठ कहां पर आती है? बीकानेर में आती है। एक नाल हवाई अड्डा आता है जो भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा माना जाता है। बीकानेर का क्षेत्रफल 30,239 वर्ग किलोमीटर है और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर की बनाता है। लूणकंसर से संबंधित अगर अपने बात करें तो लूणकंसर के अंदर ध्यान रखना राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी स्थापित है जहां से ओलिव ब्रांड का तेल उत्पादित किया जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, मूंगफली उत्पादन के लिए कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? लूणकंसर है, जहां से नमक उत्पादन कार्य जो है वर्तमान में बंद माना जाता है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो खारे पानी को ध्यान रखना कि शुद्ध करता है, मतलब मीठे के अंदर बदलता है, कहां पर लगाया गया? लूणकंसर में लगाया गया। सर्वप्रथम फुवारा पद्धति जो राजस्थान में प्रारंभ हुई, कहां पर प्रारंभ हुई? लूणकंसर के अंदर प्रारंभ हुई। कोलायत से अगर अपने बात करें
तो कोलाय से ध्यान रखना, कोलायत झील है। और कोलाय जो झील है इसमें घाटों की संख्या कितनी है? 52 है। रेगिस्तान का मरु उद्यान कहा जाता है। चारण समाज के लोग इस झील में स्नान नहीं करते और इस झील में सर्वाधिक दीपदान किया जाता है। कपिल मुनि जी का मंदिर ध्यान रखना इस झील के किनारे स्थित है। कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। राजस्थान में जांगल प्रदेश का ध्यान रखना, जांगल प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें हिंदू व सिख समाज के लोग क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। देशनोक से बात करें तो देशनोक में ध्यान रखना करणी माता का क्या आता है? मंदिर आता है। देशनोक में किस माता का मंदिर? करणी माता का। निर्माण राव जेतसिंह ने। आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने। आकार कैसा है? मठनुमा है। मेला कब बढ़ता है? नवरात्रों में। और नवरात्रे कब आते हैं? चैत्र व आश्विन वहां के नवरात्रे आते हैं। आज इसे अपने पहला नवरात्रा आश्विन का प्रारंभ है। इसे सेवकों का मेला कहा जाता है। चूहों का मंदिर कहा जाता है। सफेद रंग का चूहा काबा कहलाता है। पुजारी जो है चारण समाज के होंगे, इन्हें बारीदार कहा जाता है। चारण समाज की कुलदेवी माना जाता है। और बीकानेर के राठौड़ राजवंश जो है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश है कि इन्हें क्या माना जाता है? आराध्य देवी माना जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण का मंदिर माना जाता है करणी माता के मंदिर को। और प्रतीक ध्यान रखना सवेत सवली रहता है। ध्यान रखना कि श्री डूंगरगढ़ से अगर अपने बात करें तो श्री डूंगरगढ़ से ध्यान रखना कि श्री डूंगरगढ़ के संस्थापक कौन है? महाराजा डूंगर सिंह को माना जाता है। बीगा जी महाराज का यहाँ पर मंदिर है। बीगा गांव के अंदर मेला 14 अक्टूबर को। जाखड़ समाज के क्या माना जाता है? इन्हें कुल देवता के रूप में माना जाता है, कुल लोक देवता के रूप में। नौका से अगर अपने बात करें तो बिश्नोई समाज से संबंधित मुख्य स्थल माना जाता है। जाम्बोजी महाराज का मुख्य, यह ध्यान रखना, मुख्य पवित्र जो स्थल है, जो धार्मिक जो स्थल है, बिश्नोई समाज से संबंधित मुख्य मंदिर माना जाता है। कहां पर? जाम्बोजी महाराज का मुकाम तालवा के अंदर। मेला आश्विन व फाल्गुन माह की अमावस्या को बढ़ता है। उपदेश स्थल जाम्बोजी महाराज के सांथरी कहलाते हैं। इनकी रचना कौन सी है? जम्बवाणी या देववाणी या गुरु वाणी। बिश्नोई धर्म प्रकाश है। जम्ब संहिता है। जम्ब सागर है। बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी व जीव दया से संबंधित माना जाता है। ध्यान रखना समराथल दोहरा है कहां पर? यहीं पर नोखा के अंदर। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में जाम्बोजी महाराज ने की थी। प्रधान पीठ मुकाम तालवा नोखा को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो पलाना, पलाना नामक स्थान जो है, यहां पर ध्यान रखना लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और यहां का लिग्नाइट कोयला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विसरासर की बात की जाए तो विसरासर के अंदर ध्यान रखना कि देश की सबसे बड़ी ध्यान रखना क्या रहती है? जिप्सम की खान रहती है। कहां पर रहती है? विसरासर के अंदर रहती है। अपने बीकानेर से संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें, बीकानेर से संबंधित अपने महत्वपूर्ण तथ्य बीकानेर से, तो एक तो महत्वपूर्ण तथ्य बीकानेर से ये आता है कि यहां पर बीकानेर में गजनेर झील स्थित है। गजनेर झील स्थित है। गजनेर जो झील है इसे ध्यान रखना कि राजस्थान में दर्पण के समान चमकने वाली झील कहा जाता है। राजस्थान में दर्पण के समान चमकने वाली झील कहा जाता है। तो इसे राजस्थान में दर्पण के समान चमकने वाली क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। एक ध्यान रखना कि गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य आता है यहां पर। और गजनेर जो अभ्यारण्य है, गजनेर अभ्यारण्य की बात करें तो गजनेर अभ्यारण्य जो है ये रेत के तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। रेत के तीतर या ध्यान रखना कि बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बीकानेर में ध्यान रखना कि बीकानेर जंतुवालय आता है। बीकानेर जंतुवालय आता है। और बीकानेर जंतुवालय जो है ये ध्यान रखना वर्तमान में बंद है। बीकानेर जंतुवालय जो है ये वर्तमान में बंद है। वर्तमान में ये क्या है? बंद है। एक यहां पर ध्यान रखना कि राम स्नेही संप्रदाय की शाखा आती है। राम स्नेही जो संप्रदाय है, इस राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, राम स्नेही संप्रदाय की क्या आती है? यहां पर शाखा आती है। और राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है ये कहां पर? अपने सिंहथल। कहां पर आती है? सिंहथल बीकानेर में आती है। इस शाखा के जो संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? संत हरि
रामदास जी को माना जाता है, संत हरि रामदास जी को माना जाता है। इनकी जो रचना रहती है, संत हरि रामदास जी की जो रचना रहती है, ये रचना कौन सी है? निशानी है। कौन सी रचना है? निशानी रचना रहती है। जबकि सेनानी जो रचना वो किसकी है? मेघराज मुकुल से संबंधित मानी जाती है। इन्होंने कहा था कि जो गुरु का स्थान है, गुरु का जो स्थान है, ये गुरु का स्थान पारस पत्थर से, पारस पत्थर से, पारस पत्थर से भी उच्च है, पारस पत्थर से भी उच्च है। तो इन्होंने कहा था कि गुरु का जो स्थान है वो पारस पत्थर से भी क्या है? उच्च बताया था। कि इन्होंने बताया था? संत हरि रामदास जी के द्वारा बताया जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? निशानी। और एक अपने कौन सी रचना ध्यान रखनी है? कौन सी रचना ध्यान रखोगे? सेनानी। सेनानी जो रचना है ये किसने? मेघराज मुकुल ने लिखी, मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी जाती है। एक अपने को ध्यान रखना है कि बीकानेर जो प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन जो है ये कब स्थापित हुआ, या बीकानेर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1936 को किया जाता है। इसका गठन कहां पर किया गया था? तो राजस्थान से बाहर कलकत्ता में इसका गठन किया जाता है। किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है? तो मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य के द्वारा, ध्यान रखना, ये गठन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कलकत्ता के अंदर इसका गठन किया गया था। तो बीकानेर प्रजामंडल। एक अपने आता है कोडम देसर का, कोडम देसर का, कोडम देसर का भेरूजी मंदिर, कोडम देसर का भेरूजी मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? राव बीका ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने, राव बीका ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि बीकानेर नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? राव बीका ने की थी। और राव बीका के द्वारा, ध्यान रखना, कब की जाती है? 1488 ईस्वी के अंदर बीकानेर नगर की स्थापना की जाती है। जबकि राव बीका जांगल प्रदेश पर अधिकार कब करता है? 1465 में अधिकार करता है। तो ध्यान रखना कि राव बीका ने, राव बीका ने, राव बीका ने 1465 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश पर, जांगल प्रदेश पर, जांगल प्रदेश पर अधिकार किया, अधिकार किया था, अधिकार किया था। तो जांगल प्रदेश पर अधिकार किया था 1465 में। और राव बीकाई, ध्यान रखना कि क्या करता है कि 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन, मतलब वैशाख शुक्ल तीज के दिन, वैशाख शुक्ल तीज के दिन किस नगर की स्थापना करता है? बीकानेर नगर की स्थापना करता है। तो बीकानेर नगर किसने क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी? राव बीका के द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, राव बीका के द्वारा की जाती है। तो ये बीकानेर जो जिला, उस बीकानेर जिले से संबंधित अपने दूसरा पार्ट रहता है। तो आप पहले पार्ट को ध्यान रखना, ध्यान से देखोगे और उसके बाद में दूसरे पार्ट को देखोगे। बढ़िया तरीके से आप क्या बनाओ, इनके नोट्स बनाओ, साथ साथ में इनको लिखते जाओ। या पहले एक बार ध्यान रखना कि वीडियो को पूरी देख लो फास्ट मोड में कर, मतलब लाइव नहीं देखते हो तो लाइव के बाद देख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, उसके बाद में दोबारा जब देखो तो नोट्स बढ़िया तरीके से, इसके शानदार तरीके से नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर बीकानेर से कोई भी बात छूट चुकी है, ठीक है, मैंने आपको बताई नहीं है, तो आप मुझे मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। या मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट छूट चुका है बीकानेर से संबंधित तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें। अगर वो बात बड़ी शानदार हुई, बड़ा क्वेश्चन शानदार हुआ वो अपना, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट जिले के अंदर सबसे पहले उस बात का उल्लेख करूंगा और उस छात्र का या स्टूडेंट का नाम भी लिया जाएगा जिसने मैसेज किया होगा। ठीक है, तो बीकानेर से अगर संबंधित कोई भी अपना तथ्य छूटा है जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो उसके ऊपर आप जरूर मेरे से टेली कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ठीक है भाई, अब आपने देखो कि मैं हमेशा लास्ट में एक ही बार कहता हूं कि क्लास के बीच में नहीं कहता। ठीक है, तो मैं एक बार ये बात कह रहा हूं कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भी आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें भी। ठीक है,
क्योंकि आपसे ध्यान रखना, अगर चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हो, क्लास को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इससे क्या है, हौसला बढ़ता है पढ़ाने वाले का, ठीक है, और वो दुगनी ताकत से क्या करेगा, आपके लिए मेहनत करेगा भी, ठीक है। तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट जिले के साथ में, नए जिले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।